Good evening, everyone. Welcome to our 8th session. Today we're going to learn about financial accounting model. For financial accounting model, we have to go for financial accounting and आपको यहाँ से डाउनलोड करना पड़ेगा अपना इसका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का केस स्टडी। सबसे पहला केस स्टडी है, यहाँ से आप इंग्लिश वाले ऑप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग केस स्टडी 1 मैंने पहले से ही डाउनलोड कर रखा है, कुछ इस प्रकार से दिखेगा। बिफोर वी स्टार्ट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पर एसएपी की 2 आईडीज यूज़ करे हैं, तो इसलिए प्लीज़ कंफ्यूज ना होए। लर्न 615 की एक आईडी यूज़ करी है और दूसरी लर्न 125 आईडी यूज़ करी है। प्लीज़ कंफ्यूजन मत होना। आपको उन नंबरों की जगह पे सिर्फ और सिर्फ अपना नंबर डालना है। 615 की जगह पर भी अपना ही नंबर होगा। आपको अपना लर्न के आगे जो डिजिट दिया हुआ है 3 डिजिट, आपको वो वहाँ पर मेंशन करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले स्टेप से। पहला स्टेप कहता है क्रिएट बैंक अकाउंट इन जनरल लेजर। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा मैनेज जनरल लेजर अकाउंट मास्टर डाटा। ये रहा उस फर्स्ट स्टेप के लिए। यहाँ पर क्लिक किया, कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ देख सकते हैं मास चेंज के पास में एक प्लस साइन है, इसको क्लिक कीजिए और कुछ इस तरह का पेज खुल जाएगा। न्यू जनरल अकाउंट मास्टर डाटा। यहाँ पर जनरल अकाउंट पे 10 आपका जो भी यूजर नंबर लर्न के आगे आपका कोई जो भी यूजर नंबर 208351 जो भी नंबर है वहाँ डालिए। जैसे यहाँ पर मेरा 615 है और 5, यहाँ 10 और 5 के बीच में आपको अपना नंबर डालना है। मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ 6#5। मेरा ट्रिपल हैश की जगह पे 615 है। आप अपना नंबर कोई भी डाल सकते हैं। ठीक है, हो गया। उसके बाद चार्ट ऑफ अकाउंट में आएंगे। ठीक है, चार्ट ऑफ अकाउंट में आते हैं, यहां पर लिखेंगे GL00। ये आगे नीचे आपने देखा ही होगा, GBI ग्लोबल आ गया। अकाउंट टाइप में हम डालेंगे बैलेंस शीट। क्लिक हो गया। बैलेंस शीट के बाद आएगा अकाउंट ग्रुप। अकाउंटिंग ग्रुप में डालेंगे LA। ठीक है, लिक्विड एसेट। एक चीज बता देता हूं, बाकी स्टेप्स में ये चीजें चेंज होती रहेंगी और शॉर्ट टेक्स्ट भी आगे आपको मैं दिखाता जाऊंगा। यहां पर आएगा बैंक 615। यहां पर 615 की जगह पर अपना नंबर रिप्लेस कीजिएगा। इस 615 की जगह पे बैंक और अपना नंबर जो भी लर्न के आगे दिया हुआ है। ठीक है, यहां पर ये कंप्लीट। उसके बाद यहां पर भी आप जो जनरल लेजर अकाउंटिंग लॉन्ग टेक्स्ट है वहां पर भी आप यही लिखेंगे। ठीक है, हो गया ये। उसके बाद अब आते हैं कंपनी कोड के लिए। यहाँ ऊपर देख सकते हैं कंपनी कोड डाटा आ रहा है ऊपर, हेडर जनरल और कंपनी कोड डाटा। इस पर क्लिक कीजिए, सीधे कंपनी कोड डाटा पे आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉपी और एक प्लस साइन का ऑप्शन है, ऐड जिस पे लिखा हुआ है। क्लिक कीजिए प्लस साइन पे। इसका भी एक इस तरह का इंटरफेस खुल गया। न्यू कंपनी कोड यहाँ पर डालेंगे US00 ग्लोबल बाइकिंग। अकाउंट करेंसी आप देख लीजिए, USD आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो आपको USD टाइप करना है। उसके बाद हम जाएंगे आगे। उसके बाद ओनली बैलेंस इन लोकल करेंसी आ रहा है, इस पे टिक कर दीजिए। उसके बाद हम चलेंगे नीचे अकाउंट मैनेजमेंट में शॉर्ट की यहाँ पर डालेंगे 001 जो है पोस्टिंग डेट। ये हो गया। इसके बाद हमें जाना है क्रिएट, या तो आप स्क्रॉल करके भी क्रिएट बैंक इंटरेस्ट पे जा सकते हैं, या तो ऊपर जो लिखा हुआ है कंट्रोल डाटा के बाद क्लिक कर लेंगे तो भी आपका ये खुल जाएगा। ठीक है, ये देख सकते क्रिएट बैंक इंटरेस्ट, यहाँ पर हम ये खुल चुका है। यहाँ फील्ड स्टेटस में हमें डालना है ZGBS। ऊपर आ जाएगा जनरल बैलेंस शीट अकाउंट। ये बाकी 2 स्टेप्स के लिए भी ये चीजें चेंज होंगी, मैं आपको आगे बताऊंगा।
उसके बाद हमें क्लिक करना है रिलेवेंट टू कैश फ्लो। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ ओके दिख रहा होगा आपको, ओके पे क्लिक कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं। नहीं तो अगर आपको यहाँ कोई प्रॉब्लम होता, एक चीज और बता देता हूँ, अगर आपने पहले बना लिया है तो यहाँ पर आपको ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करके दिखा देगा, या तो कोई मैसेज दे देगा कि आपका ये ऑलरेडी क्रिएट है या आप इसे दोबारा नहीं बना सकते। जनरल अकाउंट का ये डाटा एक ही बार बन सकता है, तो प्रॉपर तरीके से ध्यान से बनाएंगे, क्योंकि दोबारा नहीं बन सकता ये। नहीं तो आपको दोबारा नंबर चेंज करना पड़ जाएगा और प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। तो जो भी एडिटिंग करना है या जो भी करेक्शन करना है, प्रॉपर तरीके से करके लिख, प्रॉपर तरीके से कीजिएगा, कोई गलती मत कीजिएगा इस स्टेप में। इसलिए मैं आपको दोबारा बता देता हूं। कंट्रोल फर्स्ट स्टेप में आप अपना जनरल अकाउंटिंग डालेंगे, उसके बाद चार्ट अकाउंट, अकाउंट टाइप, अकाउंट ग्रुप, शॉर्ट की में इस तरह से डालेंगे, बैंक अपना लर्न नंबर। उसके बाद नीचे आएंगे, कंट्रोल की कमांड डाटा में अपना कंपनी डाटा में अब अपना सारा डिटेल डालेंगे, कंपनी के बारे में, कौन सी कंपनी, क्या कंपनी कोड है, अकाउंटिंग डाटा क्या है। उसके बाद नीचे आएंगे, अभी तो वो नहीं दिखाएगा, इंटरेस्ट क्रिएट बैंक इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा क्योंकि मैंने पहले ही ओके कर दिया है, नहीं तो अभी उसके बाद नीचे दिखाता है इसके बाद। ठीक है, आप सीधा यहाँ पर स्टेप लास्ट इसको यहाँ पर सेव कर दीजिए, ये स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। ये देख सकते हैं अकाउंट है सेव्ड सक्सेसफुली दिखा रहा है, सारा डिटेल आ गया है यहाँ पे। ठीक है, सारा डिटेल आ चुका है, सारी डिटेल आ गई है, मतलब इसका कहने का मतलब है ये सेव हो चुका है। अगर सेव होने के बाद आपको लगा कि कोई गलती करी है तो आप एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके कर सकते हैं। ठीक है, अभी चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। सेकंड स्टेप में भी हमें अकाउंट ही क्रिएट करना है, मैं उसके हेडिंग बता देता हूं। सेकंड स्टेप कहता है क्रिएट रिकंसिलिएशन अकाउंट इन जनरल लेजर। इसमें दोबारा से हमें मैनेज जनरल लेजर अकाउंटिंग मास्टर डाटा में जाना है। इसके बाद हमें ऐड करना है न्यू जनरल अकाउंट मास्टर डाटा पे, यह इंटरफेस खुल जाएगा। जनरल अकाउंटिंग, इस बार नंबर चेंज हो जाएगा, इस बार 10 नहीं 11 615 और 5। इस बार 11 चेंज हुआ है, 10 की जगह पर नया अकाउंट है 11 615, अपना 615 की जगह अपना कोई भी लर्न के आगे जो भी नंबर है वो डालें और 5। ठीक है, आप सेम प्रोसेस अकाउंटिंग चार्ट ऑफ अकाउंटिंग, इस वाले में भी वही डालेंगे GL00, ये आ जाएगा ग्लोब बाइक। अकाउंट टाइप, इसमें बैलेंस शीट, अकाउंट ग्रुप, यहां पर चेंज होगा। मैंने आपको बोला था जैसे पहले स्टेप में वहां LA था, यहां पर कुछ और आ सकता है, यहां पर आएगा रिकंसिलेशन, यानी रिकंसिलेशन का शॉर्ट फॉर्म है RA। ये देखो रिकंसिलेशन अकाउंटिंग आ रहा है, ये क्लिक कर दिया। अब शॉर्ट की यहां पर आ जाएगी, शॉर्ट की भी चेंज हो जाएगी, पेएबल मिसलेनियस, यहाँ पर यूजर नंबर चेंज कर दीजिए 615, अब अपना डाल दो। पेएबल माइस 615, आपको जो भी लर्न के आगे जो भी नंबर है वो डालें, नीचे भी सेम आएगा पेएबल माइक। ठीक है, अब ये स्टेप हो गया कंप्लीट। आप चलते हैं कंपनी कोड डाटा में, प्लस करा, कंपनी न्यू कंपनी कोड असाइनमेंट खुल गया, यहां पर डालेंगे US00, ये आ गया, नीचे करेंसी आ गई। अब इस वाले में हमें रिकंसिलेशन टाइप मेंशन करना पड़ेगा, उस वाले में नहीं था, इसमें मेंशन करना पड़ेगा। तो इसके अंदर है के वेंडर्स। ठीक है, सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप से सेकंड स्टेप में ये एक फर्क है, और दूसरा ओनली बैलेंस लोकल करंट, ये हमें चूज नहीं करना है। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में करा था, इसमें नहीं करेंगे क्योंकि हम रिकंसिलेशन वाला कर रहे हैं। अब चलते हैं हम अकाउंट मैनेजमेंट में, जिसमें हमें शॉर्ट की डालना है 001 और पोस्टिंग डेट हो गया। क्रिएट बैंक
और इंटरेस्ट में इस पेज पे आ गए। फील्ड स्टेटस ग्रुप, इस वाले में भी जैसे मैंने फर्स्ट टाइम बताया था, ये चेंज होगा अगले स्टेप्स में। यहां पर आएगा रिकंसिलेशन वाला है, इसलिए ZRAA, ये देख सकते हैं रिकंसिलेशन अकाउंटिंग आ रहा है, क्लिक हो गया। अब हमें करना क्या है, यहां पर भी रेलिवेंट टू कैश फ्लो हम क्लिक नहीं करेंगे, अब सीधे ही हम करेंगे ओके बटन। डाटा सेव हो गया, आप देख सकते हैं। अब आखिरी में करेंगे सेव, इससे ये भी अकाउंट अपडेट हो जाएगा, मतलब सक्सेसफुली अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ये देख सकते हैं अकाउंट हैज बीन सेव सक्सेसफुली, ये भी हो गया। अब चलते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। अब थर्ड स्टेप में भी हमें अकाउंट बनाना है। थर्ड स्टेप कहता है क्रिएट एक्सपेंसेस अकाउंट इन जनरल लेजर, तो इसमें भी हमें मैनेज जनरल लेजर अकाउंट मास्टर डाटा पर क्लिक करना है, ऐड करना है। जनरल लेजर अकाउंट में हम डालेंगे इस बार फिर से 11 नहीं, इस बार हो जाएगा 75, ये ठीक है, इस बार ये चेंज हो गया। फर्स्ट स्टेप में 10 है और आपका लर्न नंबर और 5, सेकेंड स्टेप में 11, आपका लर्न के आगे जो भी नंबर है वो और 5, थर्ड स्टेप में 75, उसके बाद लर्न नंबर फिर 5, ठीक है। चार्ट ऑफ अकाउंटिंग, चार्ट ऑफ अकाउंटिंग में फिर से वही GL00 अकाउंटिंग टाइप में आ जाएगा। इस बार अकाउंटिंग टाइप भी चेंज होगा, बैलेंस शीट नहीं, प्राइमरी कॉस्ट और रेवेन्यू। थर्ड ग्रुप टाइप ये भी चेंज हो जाएगा, PL प्रॉफिट एंड लॉस, शॉर्ट की, इस वाले भी चेंज हो जाएगा। रेंट एक्सपेंसेस, अपना लर्न नंबर, लॉन्ग नीचे वाले में भी यही चीज आएगी, ठीक है। अब चलते हैं कंपनी कोड की तरफ, ऐड किया, न्यू कंपनी कोड असाइनमेंट का पेज खुल गया। यहां पर हमने डाल दिया US00, ग्लोबल बाइकिंग, USD करेंसी आ चुकी है। अब आप देख सकते हैं जब भी हम चीजें यहाँ पर डालते हैं तो यहाँ पर चेंज हो रही है, जैसे फर्स्ट वाले में अलग था, अब यहाँ रिकंसिलेशन के लिए अलग आ रहा है। अब यहाँ पर हम कर रहे हैं प्राइमरी कॉस्ट एंड रेवेन्यू के लिए, उसके लिए अलग आया। अब यहाँ पर देख सकते हैं इस पॉइंट में, कंट्रोल डाटा वाले पॉइंट में, टैक्स कैटेगरी के नीचे आ रहा है पोस्टिंग विद आउट टैक्स अलाउड, इसके बॉक्स पे क्लिक करना है। आगे चलिए, शॉर्ट की 001 पोस्टिंग डेट। अब आ गया जो क्रिएट बैंक इंटरेस्ट फील्ड स्टेटस ग्रुप, इस वाले में भी फिर से चेंज हो जाएगा, ये एक्सपेंसेस वाला है इसलिए ZEXP, ये आ गया एक्सपेंसेस अकाउंट। उसके बाद आ जाएगा क्या, सीधा ओके, कुछ और नहीं भरना है। फील्ड भरने के बाद, फील्ड स्टेटस ग्रुप भरने के बाद ओके, डाटा सेव हो गया, फिर सेव, 2 मिनट, सॉरी एक चीज मैंने यहाँ पर मिस कर दिया था, वो कर लेते हैं सेव करने से पहले। ओके करने के बाद इसमें आपको कंट्रोल डाटा पे जाना है, कंट्रोल डाटा पे आ गए। यहाँ पर एक चीज और बता देता हूँ, जब एक्सपेंसेस वाला हो तो ही आपका कंट्रोल डाटा वाला ही काम डिटेल भरा जाएगा, उसके बिना ये सेव नहीं होगा। जैसे मेरे को अभी एरर दे रहा था, इस तरह से एरर देगा। अब कंट्रोलिंग डाटा में आप देख सकते कंट्रोलिंग एरिया आ चुकी है, NA00 कॉस्ट एलिमेंट कैटेगरी, कॉस्ट एलिमेंट कैटेगरी में डालेंगे 01, जो कि है प्राइमरी कॉस्ट और कॉस्ट रिडक्शन रेवेन्यूज, ठीक है। इस पे क्लिक कर दिया, एंटर दबा दीजिए, ये हो गया। उसके बाद आप सेव बटन पे क्लिक करेंगे, कोई एरर नहीं आएगा।
ये देखिए अकाउंट हैज बीन सेव सक्सेसफुली। वो मेरे को मैसेज ये दे रहा था कि आपको कॉस्ट एलिमेंट कैटेगरी फिल करनी पड़ेगी, इसलिए मेरे को एरर दे रहा था। उसको फिल करने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ठीक है, अभी चलते हैं थर्ड स्टेप की तरफ, सॉरी फोर्थ स्टेप की तरफ। अब यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस आ गया। उसके बाद हम यहाँ पर क्रिएट बीपीआई रोल पे हम डालेंगे F1 वेंडर। ये स्टेप हम प्रोसेस करते थे मटेरियल मैनेजमेंट में। क्रिएट करा, क्रिएट किया, ठीक है। टाइटल पे आ जाएगा हमारा कंपनी नेम। अब यहाँ पर नेम पर हम डालेंगे, ध्यान से लिखिएगा, कैडिनर प्रॉपर्टी 125। मेरा यहाँ पर लर्न नंबर 125 है, इसलिए मैंने 125 डाला। आप अपना लर्न नंबर डाल सकते हैं। सर्च टर्म में भी 125 हो गया। आप आ जाइए स्ट्रीट होम और नंबर पोस्टल कोड उस वाले पे, स्ट्रीट एड्रेस पे। स्ट्रीट होम पे आएगा पाइनियर ट्रायल और पोस्टल कोड में आ जाएगा 55347। ठीक है, कंट्री में आ जाएगा US और पोस्टल कोड के बाद सिटी में आ जाएगा एडन प्रायर। शायद प्रोनाउंसिएशन में मैं गलती कर रहा हूँ, लेकिन आप प्लीज़ इसको स्पेलिंग चेक करके देख के डाल लीजिएगा। रीजन में आ जाएगा MN, ठीक है, MN आ रहा है। आप देख सकते हैं इसमें MN का क्या मतलब है, यहाँ आ जाएगा, देखिए। ठीक है, अब ये हो जाने के बाद लैंग्वेज में आएगा EN, इंग्लिश हो गया। अब चलते हैं कंपनी कोड की तरफ। स्टेप बिल्कुल वैसा ही है, सेम प्रोसेस है, कोई फ़र्क नहीं है। या तो आप कंपनी कोड के लिए आप यहाँ पर जाके क्लिक कर सकते हैं, मोर पर जाके कंपनी कोड पे कीजिए, या तो यहाँ पर शॉर्टकट दिया हुआ देख सकते हैं, Ctrl+F2। आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो आप इसमें Ctrl+Function+F2 दबाएंगे। फंक्शन FN करके एक फंक्शन की होता है लैपटॉप में, उसको दबा के F2 दबाएंगे तो ही ये काम करेगा, याद रखिएगा। ठीक है, आ गया कंपनी कोड। हम डालेंगे यहाँ पर US 00, एंटर दबाया, ग्लोबल बाइक्स। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं रिकंसिलेशन वाला खुल गया। यहाँ पर हम डालेंगे, हमने जो सेकंड स्टेप में क्रिएट किया था वो वाला 111255। ठीक है, उसके बाद हम आ जाएंगे वेंडर पेमेंट ट्रांजेक्शन पे। यहाँ पर हम पेमेंट टर्म देंगे, पेमेंट टर्म 0001। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और है, यहाँ पर आप देख सकते हैं चेक डबल इनवाइस, इस पर क्लिक कर लीजिए। आप आ जाइए, इसको सेव हो गया, बीपीआई क्रिएट हो गया आपका। इसको नोट कर लीजिए ताकि आगे हम इसको यूज़ कर सकें। ठीक है, ये स्टेप यहाँ। फिर स्टेप कहता है पोस्ट ट्रांसफर ऑफ फंड टू अल्टरनेटिव बैंक अकाउंट। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा पोस्ट जर्नल एंट्री की तरफ। क्लिक किया, ये डेट आ गया, करंट डेट। इस पर लेंगे जनरल एंट्री पे करंट डेट। मेरे 15 तारीख की थी, इसलिए मैंने 15 तारीख की डेट ली है, मैंने उस दिन से ही हुआ था। 16 तारीख लूँगा तो फ्यूचर डेट करके पोस्ट कर देगा मेरे को। आप अपना करंट डेट लीजिए और पोस्टिंग डेट भी करंट डेट पे ही रखिएगा। पीरियड 8 है। ठीक है, कंपनी कोड US00, अगर नहीं आ रहा है तो टाइप कीजिएगा। ट्रांसफर करेंसी USD है, नहीं आ रहा तो प्लीज़ टाइप कीजिएगा। उसके बाद आगे चलते हैं रेफरेंस पे। रेफरेंस में 125। उसके बाद आप हेडर टेक्स्ट पे आइए, ट्रांसफ़र ऑफ फंड आएगा, यहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ फंड लिख दीजिएगा, हो गया। अब लाइन आइटम में यहाँ हम लिखेंगे सबसे पहले वाला 101255, ये हो गया। नीचे वाले में लिखेंगे बैंक अकाउंट, ये देखिए बैंक अकाउंट आ गया। ये फर्स्ट स्टेप में हमने ये वाला जनरल अकाउंट क्रिएट किया था, वही टाइप करेंगे। आप 125 की जगह आपका जो भी नंबर वाला होगा वो आप टाइप कीजिएगा। डेबिट में लिखेंगे 5000, क्रेडिट में लिखेंगे 5000, हो गया। सिमुलेट कीजिए,
कोई इशू नहीं, इस तरह का इंटरफेस हो जाएगा सिमुलेट करने का, तो ये सब फिक्स हो जाएंगे, आप एडिट नहीं कर पाओगे। सिमुलेट करने से ये पता चल गया कि कोई एरर नहीं है, नहीं तो आपको एरर दे देता। पोस्ट कर दीजिए, डॉक्यूमेंट नंबर आ जाएगा, डॉक्यूमेंट नंबर आ गया आपका अभी। अब चलते हैं 6 स्टेप के। 6 स्टेप कहता है रिव्यू द ट्रांसफर ऑफ फंड। ये सिर्फ रिव्यू है, जो ट्रांसफर फंड हमने अभी भी क्रिएट किया उसका रिव्यू करने के लिए, ठीक है। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा मैनेज जनरल एंट्रीज पे, क्लिक किया। अब यहाँ पर कंपनी कोड US00, ये देखिए नीचे आ गया है। जनरल एंट्री डेट, इस पर क्लिक किया, यहाँ आ जाएगा जनरल डेट रेंज। यहाँ पर हम डालेंगे करेंट डेट 15 तारीख टू करेंट डेट 16 तारीख, ठीक है। इसके बाद फाइनेंशियल पीरियड 08 फाइनेंशियल ईयर 2022, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, ये दोनों नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना डालें तो भी हो जाएगा। मैं थोड़ा सा सेग्रीगेशन के लिए मैं डाल रहा हूँ, गो कर लीजिए, आ गया पूरा। अभी अभी हमारा क्रिएट हुआ था, लास्ट में था डिजिट 823, अभी देख लीजिए 823 यहाँ पर कहाँ आ रहा है, नहीं आ रहा, तो आप यहाँ पर हम लोग उसको सेग्रीगेट कर सकते हैं। ये देख सकते हैं जनरल जो हमने क्रिएट किया था ट्रांसफर फंड वाला 5th स्टेप के अंदर, वो अभी ये देख सकते हैं यहाँ पर आ रहा है। इस पर क्लिक कीजिए, उसके बाद मैनेज जनरल एंट्री पे क्लिक कीजिए, आपको उसका सारा डिटेल आ जाएगा कि कब जनरल एंट्री हुई थी, पोस्टिंग डेट्स क्या थी, सारा वही डिटेल्स, किस अकाउंट से किस अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफ़र हुआ है, सारा डिटेल। ये सिर्फ रिव्यू के लिए है, ठीक है। ये स्टेप यहीं पे ख़त्म होता है, होम पे आ जाइए। आप करते हैं 7th स्टेप। 7th स्टेप कहता है क्रिएट इनवॉइस रिसिप्ट फॉर रीसेंट एक्सपेंसेस। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा क्रिएट इनकम इनवॉइसेस। 7th स्टेप कहता है क्रिएट इनवॉइस रिसीव फॉर रेंट एक्सपेंस। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा क्रिएट इनकम इनवॉइस की तरफ। क्रिएट इनवॉइस पे क्लिक किया, क्रिएट इनकम इनवॉइस पे कुछ इस तरह का पेज खुल जाएगा। अब यहाँ पर हमारा आ रहा है वेंडर। वेंडर हमारा जो सबसे पहला स्टेप में जो वेंडर क्रिएट हुआ था, मतलब फर्स्ट स्टेप कह रहा हूँ, जहाँ पर हमने BPI वगैरह क्रिएट किया था, वहाँ पर वेंडर भी क्रिएट हुआ था, तो वहीं से हम इसका वेंडर उठाएंगे। ये देख सकते हैं यहाँ पर वेंडर आ रहा है 126785। मैंने जो हम लोगों ने पिछली बार स्टेप 4 में जो हमने क्रिएट किया था BPI, वहीं पे हमने वेंडर भी क्रिएट किया था, तो वेंडर नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पर आ रहा है। इसी नंबर को हम वहाँ पर पुट करेंगे। हमने ये वेंडर नंबर यहाँ पुट कर दिया। अब इनवॉइस डेट करेंट डेट पे जाएगा, F4 दबा दीजिए, आ गया। इस पर क्लिक कर लीजिए करेंट डेट पे, ये आपका आ गया। उसके बाद अमाउंट पर हम डालेंगे 1500 USD है कि नहीं चेक कर लीजिएगा। उसके बाद आ जाइए टेक्स्ट में हम डालेंगे इनवाइस कंडीशनल रेंट एक्सपेंसेस, ठीक है। ये आ जाएगा आपका इनवाइस कार्डिनल, मैं लिखता हूँ, आप देख लीजिएगा, इनवाइस कार्डिनल रेंट एक्सपेंसेस। इसके लिखने के बाद थोड़ा सा गैप देके अपना लर्न नंबर लिख लीजिए, 125 है जैसे, इसमें हो गया। इसके बाद आप आगे चलिए, ये नीचे आ जाइए लाइन वाले में, GL अकाउंट में हम डालेंगे यहाँ पर जो हमारा थर्ड जनरल लेजर वाला अकाउंट नंबर बना था, वो डालेंगे 751255, ठीक है। और अकाउंट डॉक्यूमेंट में आ जाएगा अभी हमारा 1500, ठीक है। ये देख लीजिएगा DC के नीचे डेबिट ही आ रहा हो। और इसके बाद आप आ जाइए यहाँ पर कॉस्ट सेंटर, ये आ गया कॉस्ट सेंटर। यहाँ हम डालेंगे NAHR2125, ठीक है। ये आ रहा है, देखिए नीचे आ रहा है ना, इस पर क्लिक कर लीजिए। NAHR2125 की जगह पर आपका जो यूज़र नंबर होगा वो आएगा, जो लर्न के आगे अभी आपका नंबर दिया वो आएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं।
इसके बाद यहाँ पर आपको सिमुलेशन का ऑप्शन दे रहा होगा, सिमुलेशन कर लीजिए, इस तरह का पेज दिखेगा, फिर पोस्ट कर दीजिए, नंबर आ गया, इसको सेव कर लीजिएगा। ये स्टेप यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। अगला स्टेप भी डिस्प्ले ही है। 8 स्टेप कहता है डिस्प्ले एंड रिव्यू जनरल लेजर अकाउंट बैलेंस एंड इंडिविजुअल लाइन आइटम। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा डिस्प्ले जनरल लेजर अकाउंट बैलेंस, वो ये है, इस पर क्लिक किया, ठीक है। और लेजर 0L आ रहा हो देख लीजिएगा, लीडिंग लेजर, कंपनी कोड US00, ये आ गया, क्लिक। उसके बाद यहाँ पर जनरल अकाउंटिंग में आप यहाँ पर डालेंगे थर्ड वाला ही अकाउंट जो हमने क्रिएट किया था, 751255। आपका 125 की जगह कुछ और हो सकता है, आप वो देख के डालिएगा। ये नीचे आ रहा, देखिए ये आ गया। अब आएंगे, इसके बाद हमें सीधा करना क्या है, लेजर फाइनेंशियल ईयर, जब देख लीजिएगा 2022 आ रहा है, करंट ईयर ही लेना होता है। उसके बाद अभी हमें करना है गो। ये देख सकते हैं आपका ये आ गया, किस अकाउंट से किस अकाउंट में गया, 1500 से बैलेंस क्या दिखा रहा है, सब कुछ आपको दिखा रहा है। ये सिर्फ रिव्यू के लिए है और कुछ नहीं है। ये हमारा हो गया, ये स्टेप भी कंप्लीट। होम पे आ जाइए। अब चलते हैं अगले स्टेप 9। ये भी रिव्यू ही है। ये कहता है डिस्प्ले एंड रिव्यू द अकाउंट पेएबल बैलेंस एंड इंडिविजुअल लाइन आइटम। इंडिविजुअल लाइन आइटम के ऊपर जो भी बैलेंस है हमें वो शो करवाना है। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा डिस्प्ले सप्लायर बैलेंस, क्लिक किया, सप्लायर में हमें अपना वेंडर नंबर लिखना है जो हमने क्रिएट किया था। मैंने इसको खोल के ही रखा था अगले टैब में, ये देख सकते हैं 126785 है, 126785 है। यहाँ से कॉपी करा, कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट कर लेंगे, पेस्ट कर दिया। ये हो गया आइटम 1 की तरफ। कंपनी कोड US00 डाल दिया, ये आ गया, ठीक है। अब हमें करना है गो की तरफ, गो करा, सारा डिटेल आ गया, कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ये स्टेप भी यहाँ पर ख़त्म होता है। अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ जो कि है 10th स्टेप कहता है पोस्टिंग पेमेंट टू द लैंडलॉर्ड। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा पोस्ट आउटगोइंग पेमेंट। उसके लिए ये रहा पोस्ट आउटगोइंग पेमेंट, क्लिक करा, कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। कंपनी कोड US00, पोस्टिंग डेट 15/8, जनरल एंट्री का भी मैं डेट करंट डेट पे ही लेंगे, मेरा 15 था तो 15 ही ले रहा हूँ, आप करंट डेट पे ही लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद पीरियड 8, लेकिन आप करंट डेट पे ही लीजिए, मैं आपको क्लियर नोटिस देर बोल रहा हूँ, प्लीज आप करंट डेट पे ही लीजिएगा। आगे अब चलते हैं जनरल अकाउंट पे। इसमें हम डालेंगे सबसे पहला वाला 101255, ठीक है। अमाउंट डालेंगे हम यहाँ पे 1500 और यहाँ पर डालेंगे ये वेंडर नंबर, ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था, ये वाला वेंडर नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर हम शो आइटम करेंगे, नीचे आ गया मेरा, इस तरह से क्लियर कर दिया, बैलेंस 0 हो गया। अब सीधा पोस्ट करेंगे, हो गया। इस नंबर को नोट कर लीजिए। अब अगले स्टेप की तरफ चलते हैं जो कि 11 स्टेप, इसको कट कर बैक कर लीजिए। अब चलते हैं 11 स्टेप। 11 स्टेप कहता है डिस्प्ले एंड रिव्यू। ये भी डिस्प्ले एंड रिव्यू ही है, लेकिन इसमें डिस्प्ले एंड रिव्यू द जनरल लेजर अकाउंट बैलेंस एंड इंडिविजुअल लाइन आइटम। अब देखते हैं इसमें हमें जाना पड़ेगा डिस्प्ले फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पास, जो कि है ये, क्लिक किया हमने। ये भी रिव्यू ही है, जिस तरह से हमने बाकी ये 9 स्टेप किया था वो भी यही कह रहा था, बस ये था कि उसके अंदर हमें रिव्यू अकाउंट पेएबल बैलेंस था, इसमें जनरल लेजर अकाउंट बैलेंस है, ठीक है। आप
कंपनी कोड US00, ठीक है, ये क्लिक किया। स्टेटमेंट वर्जन में आ जाएगा आपका G0000, ये आ गया नीचे। फाइनल स्टेटमेंट क्लिक कर लिया। स्टेटमेंट टाइप नॉर्मल होना चाहिए, एक्चुअल और एक्चुअल, ठीक है। पीरियड 8 है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। और बस कंपोजिशन एंड पीरियड में आप डालेंगे 1 और 2021 की जगह पर 2016 ये रहेगा, ठीक है। ये चीज़ ही चेंज होगी और बाकी स्टेटमेंट वर्जन में ये रहेगा, ठीक है। वो कर दीजिए, ये आ गया आपका सारा। अब यहाँ सर्च में जाकर अब अपना जो आपका लर्न के आगे नंबर दिया गया है वो डालें। मेरा 125 है, यहाँ पर मैंने 125 डाला। ये देखिए 125 में आपका पूरा डिटेल आ चुका है। आपका रेंट एक्सपेंस 125 है, ये आ रहा है 1500, ठीक है। इस पर क्लिक किया। इसके बाद ये डिस्प्ले GL लाइन आइटम है, रिपोर्ट व्यू, इस पर क्लिक किया। ये आपका पूरा इसमें आ जाएगा। ये देखिए आ चुका है 1500 वाला, ठीक है। अब यहाँ जनरल अकाउंट में देख सकते हैं आपका डायरेक्ट जनरल अकाउंट वाला नंबर आ गया 751255 वाला। हमने फर्स्ट टाइम जब हमने स्टार्ट किया था तब ये एंटर नहीं किया था। इसे क्लिक करने से इसने पूरा डिटेल दे दिया, इसका क्या कब क्या है सारा डिटेल आ गया। ये स्टेप यहीं पे ख़त्म होता है, ये सिर्फ रिव्यू के लिए था और कुछ नहीं, ठीक है। और अब हम आ जाते हैं होम पे। अगला स्टेप ये भी डिस्प्ले ही है, 12 स्टेप। ये कहता है डिस्प्ले एंड रिव्यू द अकाउंट पेएबल बैलेंस एंड इंडिविजुअल लाइन आइटम। इसके लिए फिर से हम जाएंगे डिस्प्ले सप्लाई बैलेंस। इस बार हम सप्लायर पे लिखेंगे, सप्लायर डालेंगे, ठीक है, जो कि ये है। यहाँ पे कॉपी किया, सप्लायर डाला, यहाँ पे कंपनी कोड US00 और गो पे क्लिक कर देंगे। ये आ गया 1500 आ रहा है। परचेज, ये देखो पूरा डिटेल आ चुका है। बस ये इसका यही स्टेप था। और अब हमें यहाँ पर करना है डेबिट वाले पे जाके 1500 पे क्लिक करना है। क्लिक किया, 1500 ओपन हो गया। आपका सारा डिटेल आ गया, देख सकते हैं। जनरल एंट्री आपने कब करी थी, क्या करा था, सारा आ गया। जो 10 स्टेप में हमने प्रोसेस करा था उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको शो कर रही हैं, ठीक है। आपका ये काम हो गया यहाँ पे ख़त्म। ये स्टेप भी यहाँ पर ख़त्म होता है। होम पे आ जाइए। आखिरी स्टेप जो कि है रन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा डिस्प्ले फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पास। ये रहा डिस्प्ले फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपनी कोड US00, क्लिक किया। उसके बाद आ जाएगा लेजर 0L, स्टेटमेंट वर्जन पे आ जाएगा G125, ये आ गया, देख सकते हैं। क्लिक कर लिया, हो गया। बाकी कंपोजिशन डेट यहाँ पर चेंज हम नहीं करेंगे, वही रहेगा। एंड पीरियड 8/22, ठीक है। इस पर क्लिक कर लिया, गो। ये आपका डिटेल आ गया, ठीक है। ये स्टेप यहाँ पर ख़त्म होता है। आप चाहे तो इसको कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं। स्टेप ये सिर्फ डिस्प्ले का ही स्टेप है, ये यहाँ पर ख़त्म होता है। ये स्टेप यहाँ पर ख़त्म, और इसके साथ ये मॉडल भी यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू मेरे सेशन को फॉलो करने के लिए। और आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सब्सक्राइब और बेल आइकन पे दबा दीजिए प्लीज़, ताकि आपको नेक्स्ट आने वाले सभी मॉड्यूल्स के वीडियोस आपको नोटिफिकेशन आ जाए। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल।